बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अदील शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 21। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किन चीज़ों की सीखेंगे? अलाइनमेंट हम अपने ऑब्जेक्ट्स की सीखेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट किस तरह से कर सकते हैं। अगर हमें उनको कहीं रखना है तो उसको किस तरह से रखना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, तो ये अलाइनमेंट आज हम सीखेंगे। पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि अलाइन का ऑप्शन होता कहाँ पर है और वो किस तरह से होता है। अगर आप यहाँ राइट साइड पे देखें तो आपको यहाँ पर एक अलाइन का ऑप्शन नज़र आएगा। तो अगर आपको यहाँ शो ना हो तो आप विंडो के पैनल में जाके आप यहाँ से भी अलाइन का ऑप्शन ले सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ अलाइनमेंट का पूरा एक पैनल आपको शो होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अलाइनमेंट बेसिकली दो तरीकों की होती है। यहाँ अगर आप नीचे देखें, इसी पैनल में लास्ट में नीचे देखें राइट साइड पे, और यहाँ अगर अलाइन टू का ऑप्शन है और इसके नीचे अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक होगा अलाइन टू सिलेक्शन और एक होगा अलाइन टू आर्टबोर्ड। यानी कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करके उसको अलाइन करना चाहते हैं अपनी सिलेक्शन के थ्रू, ठीक है, जो आपने अपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाई है, अगर आप उसके थ्रू अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो आप अलाइन टू सिलेक्शन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट करनी है आर्टबोर्ड के थ्रू, आर्टबोर्ड के मुताबिक अलाइनमेंट करनी है, तो फिर हम यहाँ पर अलाइन टू आर्टबोर्ड का ऑप्शन यूज करेंगे। तो यहाँ हम दो तरह से अलाइनमेंट सीखेंगे। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं अलाइन टू सिलेक्शन। तो इस टाइम अलाइन टू सिलेक्शन है। अलाइन टू सिलेक्शन जब आप करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से? फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है और मैं शिफ्ट को प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट को सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं। तो अच्छा, इनको पहले हम एक काम ये करते हैं कि इनको थोड़ा सा हम फासले पर कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फासले पर रखते हैं। बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास सिलेक्शन का एरिया ज़्यादा होगा तब ही आप अपने ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो आप इसकी अलाइनमेंट किस तरह से करेंगे अलाइन टू सिलेक्शन में? ठीक है, अलाइन टू सिलेक्शन में ज़रूरी ये होता है कि ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस भी होना चाहिए और दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन होनी चाहिए। तो किस तरह से? जैसे मैंने यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को प्रेस करके दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए और इनके दरमियान डिस्टेंस भी अच्छा खासा शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये देखें अलाइन टू सिलेक्शन, और यहाँ पर सबसे पहले क्या है? हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या होंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे? सिलेक्शन के थ्रू, सिलेक्शन के मुताबिक लेफ्ट साइड पर हो जाएंगे। अब यहाँ देखें कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ही लेफ्ट साइड पर था तो उसको मूव करने की जरूरत नहीं थी। तो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड पर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अलाइन टू सिलेक्शन करके अलाइन हॉरिजॉन्टल लेफ्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि सिर्फ नीचे वाला ऑब्जेक्ट ही लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, क्योंकि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी ही लेफ्ट साइड पर अवेलेबल था। तो इसी तरह से अगर मैं दोबारा करूं, कंट्रोल जी करके बैक किया और आगे हमारे पास ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। तो एक चीज का ख्याल रखिएगा कि मैं यहाँ पर किससे कर रहा हूँ? अलाइन टू सिलेक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट कर रहा हूँ। तो आपने ये ऑप्शन लाजमी देख लेना है कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसी तरह आप यहाँ पर आएंगे
हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो दोनों ही ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के मुताबिक सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद आगे हमारे पास है हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट। अगर मैं यहां पर क्लिक करूं तो क्या होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सिलेक्शन के मुताबिक राइट साइड पर मूव कर जाएंगे। यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोनों ही ऑब्जेक्ट राइट साइड पर मूव कर गए। तो ये जो अलाइनमेंट हम कर रहे थे ये सिलेक्शन के मुताबिक कर रहे थे। तो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, वर्टिकल अलाइन टॉप। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट वर्टिकल ही टॉप पर अलाइन हो जाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें वर्टिकल अलाइन सेंटर, तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो दोनों ही वर्टिकली सेंटर में आ जाएंगे लेकिन सिलेक्शन के मुताबिक। और नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, अलाइन टू बॉटम, वर्टिकल अलाइन बॉटम। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो दोनों ही ऑब्जेक्ट बॉटम में अलाइन हो जाएंगे वर्टिकली। ठीक है, तो इसी तरह सिलेक्शन के थ्रू आपकी ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो अच्छा ये हमने यहाँ पर ऊपर सीखी अलाइनमेंट के लेफ्ट टू राइट कैसे अलाइन करना है, राइट टू लेफ्ट कैसे अलाइन करना है, सेंटर कैसे अलाइन करना है। लेकिन अलाइन टू सिलेक्शन में आपके पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन हैं ये यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो मैंने दो ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन की, ठीक है, इसको मैं मजीद कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकूंगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई स्पेस अवेलेबल नहीं होगी। क्योंकि आपने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया ये और दूसरा किया ये, ठीक है, तो दोनों ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को क्लोज भी करूं और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ही नहीं, क्योंकि उनके दरमियान स्पेस नहीं है, उनके पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये वाले जो ऑप्शन नीचे वाले ऑप्शन है ये हम यूज करेंगे अलाइन टू आर्टबोर्ड में। तो अब आगे हम देख लेंगे कि अलाइन टू आर्टबोर्ड को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अलाइन टू आर्टबोर्ड के जरिए से हम किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट करेंगे। तो अब जैसे मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, अच्छा इस चीज का ख्याल रखिएगा कि अलाइन टू आर्टबोर्ड में आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पर भी अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसके लिए दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ अलाइन टू आर्टबोर्ड कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट। तो मैं जैसे यहाँ क्लिक करूंगा तो ये खुद ब खुद ही लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा। अगर मैं सेंटर में करता हूँ अलाइन टू सेंटर तो सेंटर मूव कर जाएगा, और अगर मैं करता हूँ अलाइन टू राइट तो ये राइट साइड पे मूव कर जाएगा इस तरह से। तो इसी तरह से आगे हमारे पास ऑप्शन है वर्टिकल अलाइन टॉप। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये वर्टिकल मूव कर जाएगा, और वर्टिकल सेंटर आगे हमारे पास है अलाइन टू बॉटम, तो ये बॉटम में मूव कर जाएगा। तो अलाइन टू आर्टबोर्ड के जरिए से आप एक ऑब्जेक्ट की जो है अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसमें दो या दो से ज्यादा की जरूरत नहीं होगी आपको। तो इसी तरह से आगे जो हमारे पास ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स, तो इसके लिए हम देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, जैसे हम अलाइन टू सिलेक्शन कर रहे थे, अलाइन टू सिलेक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शंस हमारे यूज नहीं हो रहे थे, तो अब हम इसको अलाइन टू आर्टबोर्ड में ये ऑप्शन यूज करके देखेंगे कि इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, शिफ्ट को प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से जैसे मैं आके यहाँ पर क्लिक करता हूँ अलाइन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, तो मैं जैसे यहाँ क्लिक करूंगा तो ये दोनों ही एक टॉप पर और एक बॉटम दोनों ही अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हमारे पास था डिस्ट्रीब्यूट टॉप और ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट, इस तरह से लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं अलाइनमेंट के, जिसके जरिए से आप अपने ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो आगे हम सीख लेते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या कोई ऑब्जेक्ट आपका
दो तीन ऑब्जेक्ट्स के नीचे है उसको कैसे ऊपर लेकर आना है, या आपका कोई एक ऑब्जेक्ट ऊपर है तो उसको नीचे कैसे लेकर जाना है। तो यहाँ पर हम कुछ अरेंजमेंट सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास ये तीन ऑब्जेक्ट्स बने हुए नजर आ रहे हैं आपको, एक ब्लू, ग्रीन और ये रेड। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो मेरा ये रेड वाला ऑब्जेक्ट है इसको मैं ऊपर लेकर आना चाहता हूं। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, यहां पर हमारे पास ऑप्शन है अरेंज। आगे हमारे पास यहां पर अरेंज के आगे ही ऑप्शन आपको शो होंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। अगर मैं यहां पर क्लिक कर दूं ब्रिंग टू फ्रंट, तो इससे क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सबसे ऊपर आ गया। तो अगर मैं एक काम ये करूं, इसको सेट करके राइट क्लिक कर दूं और आगे हम देखें अरेंज ब्रिंग फॉरवर्ड, तो जैसे मैं यहां ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये एक ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूं अरेंज ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये उसके और एक और स्टेप ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब फॉर एग्जांपल कि जैसे मुझे इसको बैक लेकर जाना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज सेंड बैकवर्ड, तो ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं मजीद करूं अरेंज सेंड बैकवर्ड, तो ये और पीछे चला जाएगा। तो इसी तरह जैसे ये ब्लू ऑब्जेक्ट है, मैं ये चाह रहा हूं इसको सबसे पीछे लेकर जाना है, तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, अरेंज सेंड टू बैक। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं, ऊपर लेकर आना है, नीचे लेकर जाना है, आगे करना है, पीछे करना है। आप इस तरह से अरेंजमेंट के जरिए से अपने ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने सीखा कि अलाइनमेंट कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट्स की और अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो उम्मीद है आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।